अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज डॉक्टर हाफिज मोहम्मद उस्मान राना फ्रॉम बर्मिंगम। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत सेंसिटिव फेज में दाखिल हो चुकी है। अब अगर आप देखें तो मार्केट्स सिर्फ हेडलाइंस पर रिएक्ट नहीं कर रही, बल्कि रियल ग्राउंड डिस्ट्रप्शन को प्राइस कर रही हैं। और यही चीज इस सिचुएशन को सीरियस बना रही है। और अगर आप आज के दिन मार्केट्स को देखें तो ऑयल तकरीबन $111 पर बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है, जो खुद एक सिग्नल है कि मार्केट इस रिस्क को ऑलरेडी प्राइस कर रही है। अगर आप यहां देखें तो शिप्स की मूवमेंट में वाजे कमी आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाली इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक दोनों कंप्रेस हुई हैं। यानी इसका क्या मतलब है? सिर्फ टेंशन नहीं, बल्कि एक्चुअल जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है। और यही वो पॉइंट है जहां से इकोनॉमिक इंपैक्ट शुरू होता है। अब जब सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो उससे क्या होता है, मार्केट्स फौरन रिएक्ट करती हैं और ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि ट्रेडर्स फ्यूचर रिस्क को भी प्राइस में शामिल कर लेते हैं। और अगर ये सिचुएशन जारी रहती है तो ये सिर्फ टेम्परेरी स्पाइक नहीं, बल्कि सस्टेन इन्फ्लेशन बन सकती है। लेकिन अगर आप यहां देखें तो स्टोरी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। शिप्स अपने रूट्स बदल रहे हैं, कुछ वेसल्स यू टर्न ले रही हैं। जिस तरह खास तौर पे अगर आप देखें तो एशियन लिंक शिप रिस्क अवॉइड कर रही हैं, यानी ग्राउंड पर डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है। और अगर आप यहां देखें स्क्रीन के ऊपर तो एक और इंपॉर्टेंट लेयर सामने आती है। ट्रेड अब आप देखें रुक नहीं रही, बल्कि रीरूट हो रही है। तो यहाँ पे यूएई में फुजारा जैसे पोर्ट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ रही है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर लोकेटेड है। यानी ऑयल यहाँ से बगैर कन्फ्लिक्ट जोन में दाखिल हुए भी एक्सपोर्ट हो सकता है। और अगर आप इस चार्ट में देखें जो ब्लूमबर्ग से लिया गया है, तो ये शिफ्ट सिर्फ ऑयल तक महदूद नहीं है, बल्कि ब्रॉडर ट्रेड फ्लोज भी मूव कर रहे हैं। ये डाटा क्लियरली दिखा रहा है कि बंदर इमाम खुमैनी जैसे जो ट्रेडिशनल पोर्ट से एक्टिविटी थी वो कम हो रही है, जबकि जो गल्फ ऑफ ओमान साइड पर शाहिद बेहिश्ती पोर्ट पर फ्लोज बढ़ रहे हैं। यानी ट्रेड सेफर रूट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें, सिस्टम कोलैप्स नहीं कर रहा, बल्कि एडजस्ट कर रहा है, लेकिन हायर कॉस्ट के साथ। और यही कॉस्ट असल मसला है, क्योंकि री राउटिंग का मतलब है कि जो आपकी लॉन्गर रूट्स, हायर इंश्योरेंस और डिलेज, और आखिर में यही जो कॉस्ट ग्लोबल इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम पाकिस्तान जैसे कंट्रीज की बात करें तो यहाँ इंपैक्ट और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। जैसे ही ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, करेंसी पर प्रेशर आता है, और ओवरऑल जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो मुतासिर होती है। तो असल सवाल ये बनता है कि क्या सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है या नहीं, और इसके लिए हमें निगोशिएशन को देखना पड़ेगा। अगर आप यहां देखें तो यूएस की तरफ जो टर्म्स सामने आ रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो लार्जली सिक्योरिटी फोकस्ड हैं, और वो चाहते हैं कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिस्ट्रिक्ट करे, और ओवरऑल जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको कंट्रोल किया जाए। यानी फोकस कंटेनमेंट और रिस्क रिडक्शन पर है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ईरान की तरफ से जो टर्म्स आ रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में हैं। ईरान चाहता है कि यूएस और इसराइल अपने एक्शंस जो हैं वो बंद करे, फ्यूचर अटैक्स की जो गारंटीज दे कि वो नहीं करेंगे। वॉर डैमेजेस की बात भी की जा रही है, और सबसे अहम ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरानियन सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया जाए। अब अगर आप दोनों साइड्स को साथ रखें और साथ रखकर देखें तो ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि जो दोनों की पोजीशन है इस तरफ, वो एक दूसरे से काफी दूर है। कोई क्लियर मिडिल ग्राउंड नजर नहीं आ रहा, और यही वजह है कि ये सिचुएशन एक पोजीशनल स्टैंड ऑफ बन चुकी है। इसीलिए अगर आप देखें तो ब्रॉडर असेसमेंट भी यही बता रहे हैं कि अभी किसी क्विक रेजोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर एस्केलेशन जारी है और टॉक्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, और जब दोनों चीज़ें एक साथ हों तो कन्फ्लिक्ट्स जल्द रिजॉल्व नहीं होते। अगर आप इस पूरी सिचुएशन को देखें तो ये सिर्फ एक रीजनल कन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट है, जहां ट्रेड, एनर्जी सप्लाई, प्राइसिंग और रूट्स के जो डायनेमिक्स हैं सब एक साथ शिफ्ट हो रहे हैं। अब आगे क्या हो सकता है? अगर
टेंशन्स कम हो जाती हैं तो मार्केट स्टेबलाइज़ हो सकती है, लेकिन अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग होती है, तो हमें हायर ऑयल प्राइसेज़, पर्सिस्टेंट इन्फ्लेशन और स्लोअर ग्लोबल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो बॉटम लाइन ये है कि ये सिर्फ़ एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि अब इम्पैक्ट हेडलाइन से निकल कर रियल इकोनॉमी में आ चुका है और आने वाले दिन ये डिसाइड करेंगे कि दुनिया स्टेबिलिटी की तरफ जाती है या मज़ीद अनसर्टेनिटी की तरफ जाएगी। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।